श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। वाल्मीकि रामायण के कुछ अनसुने रहस्य, तो आइए जानते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नंबर 1, राम और उनके भाइयों के जन्म से पहले राजा दशरथ और उनकी पहली पत्नी कौशल्या की शांता नाम की एक बेटी थी। कौशल्या की बड़ी बहन वैशरणी और उनके पति राजा रोमपाद ने शांता को गोद ले लिया था, जिसका बाद में ऋषि ऋषभृंग से विवाह हुआ था। नंबर 2, रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोक के बाद पहला अक्षर गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र प्रीतात्मक रूप से महाकाव्य रामायण का सार है। गायत्री मंत्र का उल्लेख सबसे पहले पुराने वेदों में से एक ऋग्वेद में मिलता है। मूल वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। नंबर 3, जब राम मिथिला आए थे तो वहाँ कोई स्वयंवर नहीं था। वह विश्वामित्र ही थे, जिन्होंने मिथिला जाने से पहले राम से कहा था कि वो वहाँ रखा भगवान शिव का एक अमोघ धनुष दिखाएंगे। उस धनुष का नाम पिनाक था, जिसका उपयोग भगवान राम ने सीता स्वयंवर में किया था। नंबर 4, वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई उल्लेख नहीं है। जिस रेखा को पार नहीं किया जा सकता, उसके पूरक के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला प्रसिद्ध शब्द वास्तव में सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण द्वारा अपने तीर से खींची गई एक सीमा है। लेकिन संत तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में इस कथा का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है। नंबर 5, भगवान लक्ष्मण ने अपनी नींद का त्याग कर दिया, जिसके बाद उनकी पत्नी उर्मिला अपने पति की नींद की भरपाई के लिए 14 साल तक सोती रही। जब वो रावण को हराने के बाद अयोध्या लौटे तो देवी निद्रा तुरंत लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई, और जब वो सो गए तो उर्मिला जाग गई। नंबर 6, वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राम 25 वर्ष के थे तब उन्हें वनवास मिला। वह अयोध्या लौटे और 39 वर्ष की आयु में उनका राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक के बाद 30 वर्ष और 6 महीने तक शासन करने के बाद वह लगभग 70 वर्ष के थे तब राम ने राज्य छोड़ दिया। नंबर 7, रामायण में सीता को बचाने के प्रयास का श्रेय जटायु को नहीं बल्कि उनके पिता अरुण को दिया गया है। नंबर 8, वाल्मीकि जी ने बताया है कि धर्म के अनुसार जीवन जीने वाले महाराज के लिए एक दिन 1 वर्ष के बराबर होता है। वर्ष को 360 दिनों और 30 दिनों के 12 महीने से मिलाकर बनने पर महाकाव्यात्मक रूप से 11,000 वर्ष हमें वास्तविक वर्षों की संख्या के रूप में 30 वर्ष और 6 महीने मिलते हैं, जब राम ने अयोध्या प्रशासन किया था। नंबर 9, शूर्पणखा ने अपने पति की हत्या के लिए रावण को मृत्यु का श्राप दिया था। शूर्पणखा का पति राक्षस राजा कालकेय का सेनापति था, जिसका वध रावण ने अपने विश्व विजय अभियान के दौरान किया था। नंबर 10, रावण के पास पुष्पक विमान और भी कई विमान थे, जिसमें उपयोग किया एक अन्य प्रसिद्ध विमान दांडू मोनारा है। स्थानीय सिंहली भाषा में मोनारा का अर्थ है मयूरा मोर और डुंडू मोनारा का अर्थ है वो जो मोर की तरह उड़ सकता है। नंबर 11, पुल को बनाने में वास्तुकार नील और नल की देख रेख में 5 दिन में 10 मिलियन वानरों ने निर्माण कराया। भारत में धनुषकोडी से श्रीलंका में तलाई मन्नार तक का पुल, जैसे कि वर्तमान समय में मापा गया है, लंबाई में लगभग 35 किलोमीटर और चौड़ाई में 3.5 किलोमीटर है। अनुपात 10.1 है। नंबर 12, वाल्मीकि के अनुसार कौशल्या ने कहा था कि यदि तुम्हारे पिता ने ही तुम्हें निर्वासित किया है तो मैं उन्हें अस्वीकार कर सकती हूँ, क्योंकि पुराने दिनों में रानियों को राजा के आदेश को पलटने का अधिकार था। और ये भी कहा, लेकिन अगर केकई ने ही आदेश दिया है तो तुम्हें जाना ही होगा। निश्चित रूप से वो आपके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखेगी। नंबर 13, राम को ब्राह्मण रावण की हत्या का प्रायश्चित करना पड़ा, इसीलिए अपने राज्याभिषेक के बाद वह एक विमान रावण को मारने का प्रायश्चित करने के लिए अपने भाई के साथ देवप्रयाग गए। देवप्रयाग भारत के उत्तरी भाग उत्तरांचल में है। नंबर 14, मंदोदरी रावण की पत्नी थी। वह महान वास्तुकार, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और कुशल इंजीनियर प्रसिद्ध मायासुर की बेटी थी। मंदोदरी को भारत की प्रतिष्ठित 5 कन्याओं में से एक माना जाता है। भारतीय परंपरा में 5 महिलाओं को उनके आदर्श जीवन के लिए
5 कन्याओं की उपाधि दी गई है। वो है अहिल्या, सीता, मंदोदरी, द्रौपदी और तारा। नंबर 15, महर्षि वाल्मीकि ने महाग्रंथ रामायण की रचना उत्तर प्रदेश के बिठूर कस्बे में गंगा जी के किनारे स्थित अपने आश्रम में की थी। ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां माता सीता ने समाधि ली थी और धरती माता में समा गई थी। वाल्मीकि रामायण में दीर्घ काल तक मौखिक रूप में रही मौखिक काव्य की रचना को रामपुत्र लव कुश ने कंठस्थ किया एवं वर्षों तक उसे सुनाते रहे। नंबर 16, लक्ष्मण ने रावण के 3 पुत्रों का वध किया, जबकि उसके द्वारा मेघनाद का वध अधिक प्रचलित है। रावण के अन्य पुत्र प्रस्तुत और अतिकाव्य थे। नंबर 17, कुंभकर्ण के 2 पुत्र कुंभ और निकुंभ थे। वे भी राम के विरुद्ध युद्ध में लड़े और मारे गए। नंबर 18, हनुमान का मगधध्वज नाम का एक पुत्र था, जो रावण के सौतेले भाई पाताल लोक के शासक हरि रावण का वफादार सैनिक था। जब वह हनुमान हरि रावण द्वारा अपहरण कर लिए गए, राम और लक्ष्मण को बचाने गए तो मकरध्वज हनुमान जी से द्वंद्व युद्ध में हार गए।